बेटा आज की क्लास में शुरू करते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मोशनल ईएमएफ इसलिए कहेंगे क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस इसमें होगा इट्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर, है ना। द इंड्यूस्ड ईएमएफ The induced EMF is due to the motion of the conductor. Motion of the conductor in magnetic field. भाई जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब कंडक्टर अपने मोशन के कारण से कट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहा जाएगा। ठीक, देखो बेटा इसको समझते हैं। देखो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मान लो कोई कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड बी। ये बेटा कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है L, और इसको आप इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। देखो जब आप इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव करोगे तो इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस भी क्या करेंगे, वो चार्जेस भी मूव करेंगे। और चार्जेस जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस चार्ज पर क्या लगता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, हम जानते हैं। तो मान लो बेटा कि यहाँ पे ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं कोई एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये चार्ज का मोशन भी इस तरफ होगा। तो भाई इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वह फोर्स कितना लगेगा, Q V क्रॉस B। तो यानी कि V क्रॉस B से डायरेक्शन हम इस पर देखें तो बेटा V इस तरफ है और B अंदर की तरफ है। तो V क्रॉस B जब आपने किया तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना शुरू हो गया बेटा, एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू हो गया। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जब ऊपर की तरफ लगना शुरू हुआ तो बेटा यहाँ पर कैसे चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। और नेगेटिव चार्जेस पर बेटा फोर्स इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी है। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ और यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। लिखें बेटा सभी लोग लिखें, लिखो whenever a conductor is moved in a magnetic field, then the charge inside the conductor also start moving with the conductor in the same direction, since a charge is moving in a magnetic field, it experiences a magnetic force which is given by F equals Q times V cross B. F equals Q times V cross B. So on a positive charge, the direction of magnetic force
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन दिस केस, ये जो केस बेटा जो कंसिडर किया है इसकी बात कर रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन दिस केस इज ऐसा लिख लो, इस पॉइंट का नाम बेटा P लिख लो, इस एंड का, और इसका Q लिख लो, इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रोड P, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रोड P, and at the same time force on the negative charge, at the same time force on the negative charge is towards the end of the road Q, towards the end of the road Q। तो भाई क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं बेटा वो P एंड की तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो Q एंड पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। तो लिखो जरा आगे, इन दिस वे पॉजिटिव चार्जेस start to accumulate, positive charges start to accumulate at end P, while negative charges accumulate at end Q, in this way separation of charges at the two extreme ends of the road, takes place। तो इस तरह से बेटा क्या होना शुरू हो गया, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अपर P एंड पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, और जो नेगेटिव चार्जेस थे वो Q एंड पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। और जब चार्जेस का सेपरेशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, तो बेटा वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस separation of charges, an electric field inside the road from P to Q is established। तो बेटा अब देखो क्या होना शुरू हो गया कि अब जैसे ही सेपरेशन ऑफ चार्जेस शुरू हुआ, तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गया। तो अब ये जो आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज था, इसका ज़रा फोर्स एनालिसिस आप करें, तो बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज था इस पर एक फोर्स, तो वो जो QV क्रॉस B लग रही थी, उस पर एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बेटा Q इंटू V इंटू B इन दिस पर्टिकुलर केस। और भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर डेवलप हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप होगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। भाई एक मैग्नेटिक फोर्स लगा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है QVB, और भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से है ना, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है बेटा, तो उस पर भी एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो Q इंटू E लगा, और उसकी डायरेक्शन ये है। अब जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस है, ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, ये तब तक होता रहेगा जब तक ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, माने जब तक इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाती, तब तक क्या होता रहेगा बेटा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता रहेगा। तो लिखो जरा आगे, द सेपरेशन ऑफ चार्जेस
द सेपरेशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, द सेपरेशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस till the magnitude of electric force and magnetic force, till the magnitude of electric force and magnetic force becomes equal. तो भाई जब ये बराबर हो जाएंगे तो उस केस में देखो क्या होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम QVB इज इक्वल टू Q इंटू ई बेटा। तो भाई Q से Q कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो यहां से क्या आ गया, E इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू B। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखो कि भाई इस रॉड के दो एंड्स पर बेटा क्या हो गया, ये जो P पॉइंट है ये तो आपका हाइयर पोटेंशियल पर चला गया, ये तो हाइयर पोटेंशियल पर है, और ये वाला जो Q पॉइंट है ये आपका बेटा ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो भाई सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया, एक पॉइंट हाइयर पोटेंशियल पर है और एक पॉइंट आपका क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है। तो उस केस में आप क्या देख सकते हो कि भैया इस रॉड के अक्रॉस क्या डेवलप हो गया, एक EMF डेवलप हो गया, एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिख सकते हो, V/L इज इक्वल टू VB। ये जो कैपिटल V है बेटा, दिस इज इंड्यूस्ड पोटेंशियल और इंड्यूस्ड EMF एंड इट विल बी इक्वल टू BVL। ये इन दोनों के अक्रॉस क्या आ गया बेटा, ये तो आ गया आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा ये जो V है ये है आपका वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, L आपका लेंथ है। तो ये देखो कि किस तरीके से यहाँ पे क्या डेवलप हुआ बेटा, रोड के अक्रॉस EMF डेवलप हो गया, पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो ये जो है बेटा इसको मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की फॉर्म में देखो बेटा कैसे दिखाऊंगा, मैं इसको कहूँगा कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये P ये Q बेटा, और यहाँ पे जो EMF डेवलप हुआ है इट विल बी इक्वल टू BVL, ये हाइयर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर। और इस केस में अगर आप इस सर्किट को पूरा कर देंगे, माने P और Q के अक्रॉस अगर कोई वायर कनेक्ट कर देंगे, कोई लॉड रजिस्टर अगर आप कनेक्ट कर देंगे, तो इसी सर्किट के अंदर बेटा करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड दैट करंट विल बी इक्वल टू, इसी को मैं क्या कर दूंगा बेटा, R से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका करंट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये तो एक फॉर्म है, ये इस को समझने का तरीका है कि मोशनल EMF आया कैसे। अब मैं जनरल रिजल्ट बेटा करता हूँ, हमेशा ऐसे थोड़ी ना फ्लो होगा। इन जनरल देखो, इन जनरल क्या होना चाहिए कि बेटा जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स था और जो आपका बेटा मैग्नेटिक फोर्स था वो ऐसे बराबर होने चाहिए। तो बेटा यहां से आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू V क्रॉस B। ये इक्वेशन आ गई एक तो, E इज इक्वल टू V क्रॉस B, ये आ गया, यानी कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई आपकी। अब आप एक बात देखो, आप क्या लिखते हो बेटा, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अगर आपको ये चीज़ याद है तो बेटा आपको ये भी याद होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट dr, ये बात भी होती है। अब क्योंकि यहाँ पे भी कौन हाइयर पोटेंशियल पे होगा और कौन लोअर पोटेंशियल पर होगा ये तो हम जानते हैं, इसलिए मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ। तो बेटा V इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, भाई E की जगह आप क्या लिखेंगे बेटा, V क्रॉस B डॉट dl, और वी कैन राइट लाइक दिस,
कि V इंड्यूस्ड इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट DL। ये बेटा ये फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में यही एक्चुअल फॉर्म है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म यही है कि जो EMF इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू V क्रॉस B डॉट DL। इसको बोलते हैं बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको बोला जाता है बेटा। अल्टीमेटली आप देखो कि ये V क्रॉस B इज ए वेक्टर क्वांटिटी और उसका फिर आपने DL के साथ क्या ले लिया बेटा? डॉट प्रोडक्ट। इसको DL की बजाय ना L लिख लो, अब ऐसे L लिख लो, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आए ना तो डॉट DL लिख दिया। मुझे अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में यूज करना हो तो ये कर लूंगा मैं। तो V क्रॉस B डॉट L ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। अब एक बात देखो, यहां से ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटा तीन क्वांटिटी हैं, अब इसके बारे में ज़रा बहुत अच्छे से समझ लो, ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। आपने एक्सप्रेशन लिखा V इंड्यूस इज इक्वल टू बेटा क्या लिख रखा आपने? V क्रॉस B डॉट L। इन तीनों वेक्टर्स में से, इन तीनों वेक्टर में से बेटा कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। लिखें जरा, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और L वेक्टर में अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो V इंड्यूस्ड यानी कि EMF इंड्यूस्ड की वैल्यू 0 होगी। V इंड्यूस्ड की वैल्यू बेटा क्या होगी? 0। चाहे वेलोसिटी, देखो क्या क्या केस हो सकता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में पैरेलल हो। केस 1 एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर दोनों पैरेलल हो गए तो भी क्या होगा? V इंड्यूस 0 होगा। कारण क्या है बेटा कि V और B के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट है। V और B के अंदर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। V क्रॉस B को आप कैसे लिखते हो बेटा? V क्रॉस B कैन बी रिटन एज VB साइन थीटा। और आप कह रहे हो V और B पैरेलल है तो ये वाला फैक्टर 0, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? V इंड्यूस 0 आ जाएगा इस केस में। ये दिस इज द फर्स्ट केस। ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे हो सकता है ना बेटा, ये आपका कोई कंडक्टर है बेटा और आप इसको इस तरफ V वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है बेटा। इसमें नेक्स्ट क्लास में बहुत क्वेश्चन हमें करने हैं। आज की क्लास बड़े आराम से बहुत अच्छे से समझनी है इस चीज़ के ऊपर कि देखो V और B अगर पैरेलल हैं तो इस केस में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। कारण क्या है कि कोई मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लगा ही नहीं, और जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप हुआ, तो फिर कोई बात ही नहीं हो सकती। सो दिस इज योर फर्स्ट केस बेटा। सेकेंड केस कि भाई अगर V और L पैरेलल हों, V और L पैरेलल हों, V और L पैरेलल होने का मतलब बेटा देखो क्या हुआ, ये V और ये आपकी लेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसकी लेंथ L है, तो भाई लेंथ भी इधर ही है और भाई लेंथ तो इधर ही मानी जाएगी ना बेटा। ये जो भी मैं रोड कंसीडर करूंगा इसकी विड्थ मैं नेग्लिजिबल कंसीडर करूंगा, एक बात ध्यान रखना। तो जब आप इसको ऐसे मूव करेंगे तो भी आपका जो V इंड्यूस्ड इस केस में आएगा बेटा, इस केस में जो E इंड्यूस्ड या V इंड्यूस्ड रहेगा दैट विल बी 0। उसका कारण समझ लें बेटा आप कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बेटा और V इस तरफ है, तो जब आप V क्रॉस B करेंगे तो दैट विल बी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ, तो बेटा ये V के परपेंडिकुलर आएगा।
और v के परपेंडिकुलर आने के बाद आप उसका l के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं जो कि वेलोसिटी से पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, v क्रॉस b और l जो वेक्टर्स हैं वो तो आपस में क्या है, वो परपेंडिकुलर आ गए। इस केस में आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, दैट बिकम्स 0। तो बेटा इस केस में भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू 0 आएगी। कारण क्या है, आप लिख सकते हो उसमें कि बेटा जो लेंथ वेक्टर है l वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द v क्रॉस b वेक्टर इन दिस केस। तीसरा केस देखो बेटा, केस थर्ड कि देखो सिमिलरली अगर क्या हो जाए मैग्नेटिक फील्ड और बेटा L अगर आपका पैरेलल हो जाए तो इस केस में भी सेम, जैसा कि यहाँ पे हमने रीजनिंग बनाई, लॉजिक बनाया क्या कि भाई v क्रॉस b वेक्टर क्या होगा, L के परपेंडिकुलर, और L के परपेंडिकुलर होगा बेटा ये वाला वेक्टर, तो इसका डॉट क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो बेटा इन दिस केस ऑल्सो जो EMF इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, और ये केस इस तरीके से पॉसिबल होगा लाइक दिस बेटा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बेटा आपका, और मान लो आप इसको वेलोसिटी ऐसे दे रहे हो और ये आपकी लेंथ है। तो देखो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही है, सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा आपका बेटा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ये सब बातें। देखो भैया बाकी एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये है भी जैसे इस केस में बेटा आपको ये बताना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, यानी कि दोनों एंड्स जो हैं उसके अक्रॉस आपको क्या बताना है, उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखो बेटा अब ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अच्छा एक बात ये समझ लें आप कि अगर बेटा क्यू भी, वी भी और एल भी तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं तो उस केस के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल। फिर से ध्यान रखें जो सबसे शुरू में जो केस किया था हमने, अगर बी, वी और एल तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू बी वी एल। देखो भाई यहाँ पे देखो कि एल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बी और एल तो परपेंडिकुलर है लेकिन वेलोसिटी खेल कर रही है। तो भाई इस वेलोसिटी को मैं तो कहता हूँ कि दो तरीके से समझो। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं बेटा आपके पास, एक तो है v cos 37 डिग्री भाई, और दूसरा जो कंपोनेंट है आपका वो है बेटा v sin 37 डिग्री। तो ये जो v cos 37 डिग्री वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी is parallel to L वेक्टर। ये बेटा ये तो L के अलोंग ही आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी के इस कंपोनेंट का इंड्यूस्ड ईएमएफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सो नो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंपोनेंट इन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो भैया ये वाला कंपोनेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब भाई इस कंपोनेंट को हटा दो। इस कंपोनेंट को बेटा जब आप हटा दोगे तो आपका सिनेरियो ऐसा बनेगा। देखो इस तरफ कर लेते हैं, चलो देखो देखो भाई, सो नाउ दिस सिनेरियो बिकम्स लाइक दिस। ये बेटा इसको मैं इस तरफ मूव करवाऊँ किससे बेटा, v sin 37 डिग्री से। ये इस तरफ जा रहा है, अच्छा इस तरफ तो जा ही नहीं रहा ना, वो कोई
वही नहीं है उसका, एल बेटा इसकी लेंथ है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। तो अब आप देखें कि बी, वी और एल इस केस में अब तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एंड हाइयर पोटेंशियल पर है, ए हाइयर पोटेंशियल पर है कि बी हाइयर पोटेंशियल पर है। वो कैसे देखा जाएगा वो समझो जरा। हर बार मैं बेटा ऐसे देखूंगा, भाई मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज था, V इस तरफ है और B क्रॉस है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, V ऊपर की तरफ, क्रॉस B इस तरफ, माने पॉजिटिव चार्जेस बेटा इस एंड पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसको A और इसको B लिख रहा हूँ मैं बेटा, या P और Q लिख लो, A और B से वो मैग्नेटिक फील्ड में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, P और Q। तो भाई यहाँ से पता लग गया कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बेटा कहाँ एक्यूमुलेट होंगे, पॉजिटिव चार्जेस P पॉइंट पर एक्यूमुलेट होंगे और नेगेटिव चार्जेस Q पॉइंट पर एक्यूमुलेट होंगे। तो बेटा P पॉइंट इज एट हाइयर पोटेंशियल देन Q पॉइंट, सो Vp माइनस VQ इट शुड बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि Vp ज़्यादा है। तो भाई ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड B, वेलोसिटी जो है आपकी V साइन 37 डिग्री बेटा, और लेंथ आपकी L है। तो बेटा बी वी साइन 37 डिग्रीज 3/5 इंटू एल और 3/5 बी वी एल। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये बेटा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका आ गया, बड़ा सिंपल सा। तो एक बात ये फिर से ध्यान रखना बेटा, जो आप ये फॉर्मूला लिखते हो ना, कौन सा, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड वाला, तो इसमें आप क्या लिख रहे हैं, V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये क्या चीज़ है, ये दिस इज योर लेंथ वेक्टर, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद होगा कि जब मैग्नेटिज्म में बात कर रहे थे फोर्स वाली, तो इट इज़ समथिंग लाइक, इट इज़ सिमिलर टू L इफेक्टिव बेटा, जैसा कि लाइक डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की तरह हम बात करते हैं बेटा, ये बिल्कुल उसी तरीके से रहने वाला है। आप कहोगे सर कैसे, देखो अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं मैं। ये बेटा A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। A और B के बीच की जो सेपरेशन है बेटा वो L सेपरेशन है। आपको बताना है कि कितना EMF इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो भाई A और B के बीच में मुझे क्या करना है, एक इफेक्टिव लेंथ वाला फंडा देखना है, वही मेरे लिए L का काम करेगा बेटा। A और B के बीच में एक्चुअल में जो L इफेक्टिव है वो L इफेक्टिव तो बेटा ये L ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा इस केस में देखो कि अगर रॉड आपकी ऐसे रखी होती और आप, अच्छा इसको मूव ऐसे करवा दो बेटा, और ऐसे आप उसको मूव करवा रहे हैं, तो अगर आप उसको ऐसे मूव करवा रहे हैं तो ज़रा पॉजिटिव चार्ज मान के उस पर फोर्स कैलकुलेट करो, तो बेटा जो पॉजिटिव चार्जेज हैं वो सब A पॉइंट की तरफ आ गए हैं और नेगेटिव चार्जेज यहाँ पर आ गए हैं। ये A पॉइंट मान लो और ये आपका B पॉइंट मान लो बेटा। तो VA माइनस VB विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B, बेटा वेलोसिटी जो कि ऑलरेडी परपेंडिकुलर है दोनों के, दैट इज़ V, और बेटा L इफेक्टिव इज L। ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी, EMF इंड्यूस्ड की। आगे देखें, ये P और ये बेटा पॉइंट Q, ये सेमी सर्कल है बेसिकली, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B बेटा, और ये वेलोसिटी V आपने दी है।
इस केस में आपको P और Q पॉइंट के बीच में आपको क्या बताना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है बेटा। आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको P और Q के बीच की इफेक्टिव लेंथ देखनी है बेटा। आप ये मानो कि इस पूरे रोड की जगह ये अकेला रॉड है जिसकी लेंथ क्या है 2r, है ना, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, और इसको आप v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं क्रॉस b में। तो भाई यहाँ पे एक बात देखो, ये P पॉइंट ये Q पॉइंट बेटा v क्रॉस b जब आप करेंगे तो जो P पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर और जो Q पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पर आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, Vp माइनस VQ इज इक्वल टू B इंटू V इंटू, और बेटा जो इफेक्टिव लेंथ आई आपकी वो इफेक्टिव लेंथ कितनी आ गई, वो इफेक्टिव लेंथ आपकी 2r आ गई। और देखो नोट करो बेटा एक बार ये जल्दी से, देखो भी जैसे कि ये वाला ही केस था बेटा, इसमें अगर हमने ऐसे किया होता ना, ये मान लो ये वो था, इस बार हमने इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया, ये P पॉइंट ये Q पॉइंट ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बेटा, और भाई इसको हमने ऐसे V परपेंडिकुलर मूव करवाया है इस तरीके से। इस केस में अगर बात करें तो भाई इस लूप के दो हिस्से हो गए। इस लूप के बेटा कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से हो गए, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो देखो एक बात देखो कि इस वाले केस को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस इज लाइक दिस, ये इस तरीके से, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और जो ये वाली जो रोड है इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आप देखो कि किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ऊपर वाले पार्ट के अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा बेटा, वो BVL ही होगा अगर ये टोटल लेंथ L है तो बेटा, और इस वाले पार्ट में भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो BVL होगा। लेकिन देखो किस तरीके से करेंगे, जो P पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर और Q लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये आपका P पॉइंट और ये आपका Q पॉइंट बेटा। तो अब आप देखो कि इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी E है। तो जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आया E नेट, वो तो बेटा 0 आया। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो इसमें जरा मैं केवीएल वाली लूप अगर मैं लगाऊं तो प्लस E माइनस E, ये तो 0 हो गया। इस क्लोज लूप के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा, वो आपका 0 हो गया। कारण क्या है कि जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ ऊपर वाले पार्ट में है उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ नीचे वाले पार्ट में भी आपका आ गया। और देखें ज़रा क्वेश्चंस, ये अभी जो सर्कल वाला क्वेश्चन किया हमने, सेमी सर्कल वाला, वही मान लो, और ये इस बार वायर कंप्लीट कर दिया बेटा इसको। P Q ये बेटा V वेलोसिटी और एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और R इसका रेडियस। तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ ऊपर वाले पार्ट में जितना आएगा, कितना आएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ B इंटू V इंटू 2R। तो जितना अपर पार्ट में आएगा उतना ही लोअर पार्ट में आएगा। तो ऊपर वाले पार्ट में तो ऐसे आया और नीचे वाले पार्ट में ऐसे आया। तो देखो नेट ईएमएफ अभी भी बेटा कितना आया, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। और देखें एक एग्जांपल, ये मान लो कि कोई एक बेटा रेक्टेंगुलर फ्रेम है आपका और इसको आप ऐसे V वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में। इस केस में आपको बताना है कि नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड B है। तो भाई एक बात देखो कि यहाँ पर ये जो लूप है इसके 4 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4। तो भाई जो
एलिमेंट नंबर 2 और एलिमेंट नंबर 4 की अगर बात करें बेटा, इनके कारण से तो जीरो आ गया, क्योंकि V और L के डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो भाई इसके कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा क्या आएगा, इसके कारण से तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका आ गया जीरो, इस वाले के पार्ट से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया, जीरो। अभी दो पार्ट बच गए हैं। ये वाला जो एंड है बेटा, देखो इसके अक्रॉस क्या होगा, V क्रॉस B, तो अपर पार्ट पॉजिटिव और लोअर पार्ट नेगेटिव ऐसे रहेगा। तो यानी कि देखो इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ मैं, भाई ऊपर तो कुछ बना नहीं, ऊपर तो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये यहाँ E आ गया बेटा। इस वाले पार्ट में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, ये भी एज इट इज रह गया। इसकी अगर मैं बात करूँ बेटा, तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इस तरीके से आया। तो आप देखो प्लस ई माइनस ई, तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में भी क्या आया, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर भी जीरो आया। इसका मतलब अगर किसी भी क्लोज्ड लूप को किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उसमें नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो। नोट कर लीजिएगा ये बात, नोट करो बेटा। इफ एनी क्लोज्ड लूप, if any closed loop is moved in a uniform magnetic field, then the induced EMF is zero बेटा। जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा आपका, वो क्या आएगा आपका, वो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या आएगा बेटा, वो जीरो आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये जो हमने किया है बेटा आज, जो ये छोटी छोटी चीज़ें की हैं मोशनल ईएमएफ पे, ये सब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास पे इस पे क्या करेंगे, और क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। थैंक यू।